हमें कोई समान अधिकार नहीं दिया है। विकलांग को अलग कैटेगरी से ही देखा जाता है कि विकलांगों की भी टिकट पूरी लगती है, कभी कभी तो सीट भी नहीं मिलती है। वैसे टिकट के अंदर जाना पड़ता है। दिव्यांग आदमी हमारे पास आएगा तब हम उनकी हेल्प करेंगे ना। आप आंखों से देख नहीं सकती क्या? नहीं। ब्लाइंड को कैसे पता लगेगा, वो बताने कैसे जाएगा? भारत के संविधान में सभी को समानता का अधिकार है और कानून में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाती है, लेकिन जो दिव्यांग लोग हैं क्या वाकई में उनको सारी सुविधाएं मिलती है? हमारा खास कार्यक्रम मेवाड़ जगत का दिव्यांग अधिकार ज़मीनी पड़ताल। आज हम उदयपुर का जो बस स्टैंड है उदयपोल, जहां पर हम मौजूद हैं और यहां पर हम दिखाएंगे कि क्या दिव्यांग लोगों को वाकई में उनका जो अधिकार है वह उनको मिलता है, क्या क्या कागज़ों में जो अधिकार है जो दिव्यांगों को मिलना चाहिए क्या वह मिलता है। क्योंकि जब पहली बारी आती है बस में आने की तो बस में चढ़ने की, तो जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों से बस पर चढ़ना और सीट पर जाकर बैठना, यही सफ़र की शुरुआत यहीं से हो जाती है। हमारे साथ कुछ दिव्यांग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या वाकई में ये इस तरह से सफ़र हैं जो कर पाते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? खेलवाड़ा से कांति। तो क्या आप दिव्यांग है, क्या सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल रही है दिव्यांगों को बस में चढ़ने को लेकर? चाहे व्हील चेयर की बात हो, रैंप की बात हो, क्या क्या मिला है आपको यहाँ पर बस तक, वहाँ से आप पहुँचे यहाँ तक? तो बस पर कहीं नहीं। दीदी आप कहाँ से आए हैं? मैं बरसात से हूँ। अच्छा, प्रसाद से हैं। अगर अपन तो आराम से सफ़र कर सकते हैं, लेकिन दिव्यांग लोग हैं जो चल नहीं सकते हैं, उनका चलना मुश्किल होता है, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? और आपने भी यहाँ पर देखा क्या क्या सुविधाएं ऐसी मिली है क्या इनको? नहीं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं होती, यहाँ व्हील चेयर वगैरह कुछ नहीं होती। ये भी अभी आए तो ऐसे ही नॉर्मली चढ़ के आए हैं। और यहाँ पे इनकी विकलांगों की भी टिकट पूरी लगती है, कभी कभी तो सीट भी नहीं मिलती है इनको। तो क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या मिलना चाहिए वैसे आप देखें तो? क्योंकि बुजुर्ग लोग भी आते हैं, विकलांग भी आते हैं, तो व्हील चेयर होनी चाहिए, यहाँ चढ़ाने के लिए कोई होना चाहिए। देखिए, जो दिव्यांग की बात यहाँ पर होती है, लेकिन जब धरातल पर देखा जाता है तो कुछ अलग ही तस्वीरें यहाँ पर बयां होती है, कुछ अलग ही यहाँ पर नज़र आता है। हम देखिए जिस तरह से कागजों में समानता की बात देखिए, और कुछ लोग हैं दिव्यांग हैं जो इस तरह से सफ़र को कर रहे हैं बस स्टैंड पर, ये अपनी यात्रा के लिए, क्योंकि जहाँ से कहा जाता है कि हर लोगों के लिए सफ़र आसान होता है, सुविधाएं दी जाती है साहब, लेकिन कितनी सुविधाएं उस सफ़र के लिए दी जाती? क्या नाम है आपका और कहाँ जा रहे हैं? जमुना देवी। तो क्या सुविधाएं, आप एक दिव्यांग हैं, क्या सुविधाएं आपको मिली है कि आप वहाँ से यहाँ तक आइए? तो हमारे को अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है। हमारे रोडवेज पे इतनी सुविधा चाहिए कि हम आसानी से बस में चढ़ सके, उतर सके, और जो हमारे टिकट काटते हैं वहाँ पे हमारा अन्य सुविधा होनी चाहिए। टिकट काटने वाले को भी बाहर आना चाहिए। क्या 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 मिल रहा है आपको? अभी क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर? व्हील चेयर मिली है क्या? कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। व्हील चेयर कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। अरे रैंप की बात की जाती है, व्हील चेयर की बात की जाती है, अलग से टिकट काउंटर की बात की जाती है दिव्यांगों के लिए। तो क्या क्या यहाँ मिलना और क्या मिलना चाहिए? ना तो यहाँ पे सुविधा है व्हील चेयर की, ना टिकट की वो सुविधा है, ना हमारा कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। फिर कैसे आप इस सफ़र को कर रहे हैं? कैसे यहाँ तक बहुत पहुँचे? मुश्किल है हमारा सफ़र करना। तो फिर कैसे जाएंगे आप आगे तक? अगर आप सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ पाएंगे, आ ही नहीं जा पाएंगे तो गुंदड़ेंगे लोग, बैठ के चढ़ेंगे, बैठना का संभव नहीं है। घसीट घसीट के अंदर जाना पड़ता है और चढ़ने में हमारे को बहुत समस्या होती है। तो फिर क्या हम कहना चाहेंगे सरकार से कि क्या क्या दिव्यांगों के लिए होना चाहिए? जो हमारे सरकार ने जो बोल रखा है कि हमारे दिव्यांग के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब सुविधा हम दे रहे हैं, लेकिन हमारे को कुछ भी नहीं दिया। हमारे को सब सुविधा चाहिए। जो बार रोडवेज पे जो सुविधा बन रही है वो हमारे को चाहिए। देखिए, दिव्यांग अधिकारों की जब बात होती है तो कुछ नज़ारा यहाँ पर कुछ अलग ही दिखता है। हमारे साथ कुछ दिव्यांग हैं जो अपना सफ़र तय करने के लिए बस स्टेशन पर पहुँचे, लेकिन उनको यहाँ बस स्टैंड से अंदर आने के लिए कितनी परेशानियाँ यहाँ तक उठानी पड़ी हैं। क्या नाम आपका है और कहाँ से आए आप? सोन सिंह नाम है और प्रताप नगर उदयपुर ही रहता हूँ मैं।
जब यहाँ बस स्टैंड से आप इस तरह की यात्रा करने के लिए आए, एक सफ़र करने के लिए आए, तो क्या आपको मिला है यहाँ पर? टिकट तो मिलता है, यहाँ टिकट बुकिंग पे जाते हैं तो टिकट वहाँ से बोलते हैं कि आप विकलांग सीट पे जाके बैठ जाओ। बैठते हैं तो आगे आदमी बैठे हुए मिलते हैं तो वो उठते नहीं हैं, फिर दूसरी सीट पे बिठा देते हैं। वहाँ पर भी कोई दूसरा टिकट वाला आ जाता है, फिर उठा देते हैं। मतलब ये असुविधा है। दूसरा, जैसे हम जाते हैं, मेरे गाँव है भीमदेवगढ़, तो गांव के वहाँ गाड़ी रोकने के लिए बोलते हैं तो कंडक्टर रोकते ही नहीं है, नहीं गाड़ी नहीं रुकेगी, डायरेक्ट जो स्टैंड होगा वहाँ रुकेगी। तो कम से कम जहाँ विकलांग को तो जहाँ उतरना चाहिए वहाँ उतारना चाहिए ना। ये सुविधा बहुत बड़ी भारी सुविधा है। सुविधा की बात आती है, व्हील चेयर की बात आती है, रैंप की बात आती है, अलग से काउंटर की बात आती है। रैंप की भी आवश्यकता है, व्हील चेयर की भी आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर पास बनवाने के लिए आते हैं तो यहाँ पर यूँ नीचे बिठा के फिर फ़ोटो लेते हैं, जिसमें फ़ोटो पूरा नहीं आता है। इस टाइप से हमारी कुछ सुविधा होनी चाहिए, अलग से काउंटर होना चाहिए, वहाँ बैठ के आराम से हमारा जो कार्ड वार्ड बनाना चाहिए, ये सुविधा नहीं है। तो क्या क्या मिला है आपको? यहाँ अभी आए हैं तो क्या क्या इन सुविधाओं में से क्या क्या मिला है आपको? कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, अभी कुछ नहीं मिला है। सिर्फ विकलांग पास जरूर बना हुआ है, लेकिन ऐसी सुविधा में रैंप वगैरह है, भाई चल के आना पड़ता है, ये सुविधा नहीं है यहाँ। बस में बैठेंगे कैसे आप? कैसे अगर आपको बस में बैठना है तो फिर आप कैसे बैठेंगे इस हालात? हाँ, तो व्हील चेयर की जरूरत रहती है। जैसे व्हील चेयर हो तो पास में ले जाकर रख दे तो बैठ सकते हैं। तो मिली क्या? नहीं मिलेगी। तो क्या क्या मिलना चाहिए रेलवे स्टेशन में? क्या व्हील चेयर मिलनी चाहिए, रैंप की सुविधा होनी चाहिए, अलग काउंटर, टिकट वगैरह, ये सुविधा होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? क्या, क्योंकि कई सारे दावे होते हैं कि बस स्टैंड पर इस तरह की सुविधाएं, सभी को सम्मान अधिकार है जो मिलेगा, सभी को एक सम्मान है जो दिया जाएगा। हमें कोई सम्मान अधिकार नहीं दिया है, विकलांग को अलग कैटेगरी से ही देखा जाता है। हमारे को भी आइडिया बताओ, आपको नहीं उतारा, किसी गाड़ी नहीं उतारा? हाँ, भाई हम यहाँ व्हील चेयर नहीं देंगे, इसमें हम बताया कुछ अपने ऐसे कैसे बोल सकते हो मीडिया वालों को? सर आप बताओ, व्हीलचेयर है यहाँ पर? व्हील चेयर ये कम से कम व्हीलचेयर है यहाँ पर? इन्होंने बिल्कुल बोला होगा या किसी को भेजा होगा। मेरे से यहाँ आए तो ये किसको बोलेंगे, कैसे आएंगे यहाँ सर? पर? हमारे यहाँ पर जैसे व्हीलचेयर है, हमारे जैसे किसकी किसी है यहाँ हमारे पर किसी व्हीलचेयर की? पैसेंजर को किसी को बोल सकते हैं भाई हमारे को व्हील चेयर ला दो। अब ये क्या सुविधा दे रहे हैं आप यहाँ पर? बताओ सुविधा के लिए क्या है? इन्होंने बताया नहीं कुछ भाई। ये तो आ रहे हैं इधर से, तो क्या दिया क्या आपने? मेरे जैसे पैसेंजर को बोलते कम से कम भाई वहाँ डिपो में जाओ, व्हील चेयर सुविधा। ये बोले हमारे गाड़ी में पैसेंजर है यहाँ पर? हाँ पैसेंजर हूँ। यहाँ पर नौकरी करते हैं? नहीं पैसेंजर हूँ मैं यहाँ। यार ये बोल रहे आप अभी कह रहे थे कि इनको कि आपको किस बस ने नहीं उतारा, मेरे को बताइए। आप यहाँ पर नौकरी करते हैं या फिर पैसेंजर हैं? बताएं। हम पैसेंजर, इसके इनके पास कुछ प्रूफ है क्या भाई? हम नहीं, उस बस वाला नहीं उतारा। इनके पास कुछ प्रूफ है क्या भाई? हम नहीं, उस बस वाला नहीं उतारा। तो हम इनके अधिकार के लिए इनकी बात कर रहे हैं, तो आप बताएं कि इनको तो क्या यहाँ पर मिला? तो हम भी पूछ सकते हैं इनको भाई किस बस ने नहीं उतारा आपको? ऐसे तो ब्लेम तो कोई लगा सकता है, किसी के ऊपर लगा सकता है। ठीक है। क्या क्या सुविधा दे रहे हैं आप यहाँ पर भैया? बताओ आप क्या क्या चलते हैं साहब के पास। क्या मिला आपको? क्या व्हील चेयर है यहाँ पर? दिखाओ, एक भी व्हील चेयर है? सर उनके पास चलेंगे, अपना अधिकारियों के पास चलेंगे, हम इनसे बात करेंगे ना, अधिकारी से हम बात कर लेंगे। हम भी बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, भाई इन्होंने कुछ बोला? आप बताएं और क्या आपको मिलना चाहिए? क्या आपका अधिकार है इसके लिए? और दिव्यांगों को, विकलांगों को, जो डिसेबल जो लोग हैं, जिनको वाकई में सुविधा मिलनी चाहिए, उसको मेन तो ये है जैसे बस में भी अपनी जो सीट बना रखी है वो उस पर अपना विकलांग सीट है उस पर बैठना, वो एक तो वो मिल जाए, एक अपन जहाँ उतरना चाहते हैं वहाँ उतार दे। ये दो चीज़ तो मेन होनी चाहिए ना। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम आशा कुमारी है और बांसवाड़ा जिला है। मैं गांव जबपुरा से आई हूँ, मैं अभी बांसवाड़ा से आई हूँ। आप आंखों से देख नहीं सकती क्या? नहीं। तो क्या परेशानी यहाँ पर आपको देखने को मिली है? क्या बस स्टैंड पर सुविधाएं दिव्यांगों के लिए होनी चाहिए जो आंखों से देख नहीं पाते, उनके लिए क्या क्या होना चाहिए? उनके लिए सर ये होना चाहिए कि मतलब अच्छे से अपनी सुविधा यही होनी चाहिए कि कोई एक दूसरे को मतलब हाथ पकड़ के, कोई नहीं दिखता है तो मतलब कोई हेल्प करे हमारी अच्छे से। यूँ बस स्टैंड वालों की ओर से सुविधा, रैंप की व्यवस्था, ले जाने के लिए व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्थाएं मिली क्या? नहीं सर, ऐसी कोई तो कोई नहीं मिली है यहाँ पे अभी तक। ये मिला है। क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या मिलना चाहिए दिव्यांगों को? सर दिव्यांगों के यही होना चाहिए, एक दूसरे मतलब हाथ पकड़ के कोई अच्छे से मतलब बस में बिठा दे, कभी कोई ब्लाइंड अकेला आए तो ऐसी सुविधा होनी चाहिए। मैं आई हूँ खेरवाड़ा से, मेरा नाम है सुमन देवी, मेरा बच्चा विकलांग है। हम आते हैं लेकिन व्हीलचेयर की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। क्या वैसे क्या व्यवस्था विकलांगों के लिए बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन यहाँ पर होती है और होना चाहिए? होना तो ये तो हम तो बस स्टैंड पे आते हैं और हाथ पकड़ के बस में बिठा देते हैं, व्हीलचेयर वगैरह नहीं मिलती है।
हमारे साथ पनेशिया डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट डॉक्टर अरविंदर सिंह जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि जो रोडवेज बस स्टैंड है जहां पर काफ़ी सुविधाओं की बात की जाती है, दिव्यांगों के हक की बात की जाती है, अधिकारों की जो बात की जाती है, क्या जिस तरह की जो हकीकत सामने आई, जो मेवाड़ जगत का जो एपिसोड है, जो खास कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत जो हमने भी देखा कि किस तरह की जो हकीकत है, क्योंकि व्हील चेयर की बात आती हो या फिर उनके जो सुविधाओं की बात आती हो। सर, आपका स्वागत है पहले मेवाड़ जगत पर। धन्यवाद बहुत बहुत, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपकी, जो आप ये जो ज़मीन से जो आप मेहनत करके रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, तो ये हमें बहुत मदद करेगी उन अधिकारों को दिलाने की और उन सुविधाओं को दिलाने की जिसके लिए हम सब मशक्कत। सर, जिस तरह से हम आज बस स्टैंड पर पहुंचे थे और वहाँ की जो हकीकत, क्योंकि कई सारे जो कानून हैं, जो सम्मान जो उन दिव्यांगों को मिलना चाहिए, जो वाकई में उसके हकदार हैं, क्योंकि कागजों में तो कह देते हैं कि साहब हम सभी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जब देखते हैं तो कुछ नज़र नहीं आता है। कहा जाता है कि वो तो दिव्यांग व्यक्ति हमें सूचित करेगा, लेकिन वो सूचित कैसे करेगा, कैसे उस जो अधिकारी हैं या फिर जो कर्मचारी है उसको सूचना देगा कि मैं दिव्यांग हूँ, मेरे लिए व्हील चेयर लाऊँ। यही जो आपने कहा, देखिए सुनकर आपको भी थोड़ी हंसी आ गई और मुझे भी हंसी आ गई कि यार वो बताने कैसे जाएगा, है ना, आप उस तक इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी। तो आपने कहने को तो कह दिया, भाई हमें बताएगा तो हम कर लेंगे। अच्छा चलो मैं पूछता हूँ, आपको बताएंगे भी तो भी आप क्या ही कर लेंगे। आप क्या जो वहाँ पर रैंप नहीं है, इतना ऊंचा आपने उधर उस पर फुटपाथ बनाया हुआ है, तो आप उसको उस फुटपाथ पर कैसे चढ़ा पाओगे। फिर अपन अपनी बसेस को देख लेते हैं, तो बसेस भी इतनी ऊंची ऊंची करके स्टेप्स हैं। मैंने आपका क्लिप देखा कि उसमें वो व्यक्ति कितनी मुश्किल से चढ़ रहा है। और इसमें एक बात को और फैक्टर इन करिएगा कि जब जो है वो व्यक्ति चढ़ रहा है तो ड्राइवर आगे बैठा है। मैं भी पहले बस पे जब जाता था, लखनऊ कानपुर के बीच में बसेस चलती थी, पैसे भी नहीं होते थे, तो साधारण बस से ट्रैवल करता था। तो ऐसा भी हो गया 2-3 बार मेरे साथ कि मैं बस चढ़ रहा हूँ, उसको तो पता नहीं, उसकी तो आदत पड़ी है फटाफट चलाने की, तो मैं चढ़ रहा हूँ, वो चला देता था। और अगर एक दिव्यांग व्यक्ति चलती बस से गिर जाए तो उसको कितनी चोट आएगी। तो ये सब बड़ी कॉमेडी वाली बातें हैं, बड़ी हास्यास्पद बातें हैं और बड़ी दुखद बातें भी हैं कि जो इस तरह के लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे बताओगे तो मैं कर दूंगा। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि उनको बताने के लिए भी तो उस तक पहुंचना पड़ेगा और वहां तक जाने के लिए भी सीढ़ियां हैं। तो ये बहुत ही गलत सिस्टम है और बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है, जिसको मैं अपनी डे टू डे लाइफ में पहले बहुत फेस करता था। और अब मेरे जीवन का उद्देश्य ही यही है कि मैं उन लोगों के लिए वो सुविधाएँ मुहैया करा सकूँ, कानूनी स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके कि वो उसको मुहैया हों और वो जल्दी से जल्दी मुहैया हों, क्योंकि जितना हम लेट कर रहे हैं उतना स्थिति और ख़राब हो रही है। एक सर, देखा जाता है कि सुविधाओं की बात की जाती है, आप क्या मानते हैं क्या क्या सुविधाएं ऐसे जो बस स्टैंड से हैं, जो रोडवेज बस स्टैंड है, क्योंकि वहाँ पर सफ़र की शुरुआती व्यक्ति वहीं से करता है कि हम बस से चले जाएंगे साहब, लेकिन वहाँ पर पहुँचता तो क्या क्या सुविधा इन लोगों को मिलनी चाहिए, दिव्यांग के अधिकार हैं। दिव्यांग का जो अधिकार है वो बड़ा क्लियर है कि जितने भी बस स्टैंड हैं वो सब के सब डिसेबिलिटी एक्सेसिबल होने चाहिए। डिसेबिलिटी एक्सेसिबल का मतलब है कि मैंने देखा आपका वीडियो क्लिप कि एक पर्सन ब्लाइंड है, तो उस ब्लाइंड को कैसे पता लगेगा कि कौन से बस नंबर पे जाना है। तो उसके लिए वहाँ पर प्रॉपर प्लेट होती है जिससे वो बस नंबर से पहचान सके। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जैसे मैं इधर फतेह सागर पर आपके साथ बैठा हूँ स्टिक लेकर, तो अभी अगर मुझे जाना हो तो इतना ऊंचा उसका सीढ़ी है तो मैं शायद चल के नहीं जा पाऊँगा, तो मैं देखूँगा कि मैं व्हील चेयर ले लूँ। तो वहाँ पर रैंप चाहिए जिससे कि मैं चला जाऊँ। अच्छा चलो प्लेटफॉर्म तक मैं पहुँच भी गया रैंप से, तो बस जो है स्ट्रेट होनी चाहिए। मैं विदेशों में भी बहुत घुमा हुआ हूँ, तो मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। तो मैं स्विट्ज़रलैंड में था, तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर मैंने तो यूजुअली आदत पड़ी है कि भाई टैक्सी लेके चले जाओ। तो वहाँ पे लोगों ने कहा नहीं नहीं बस और ट्रेन। अच्छा मुझे तो भारत की आदत है, मैंने कहा यार बस और ट्रेन तो मतलब ये तो एक दुस्वप्न की तरह हो जाएगा। तो मैंने कहा लेकिन चल के देखते हैं भाई, जब सब कह रहे हैं। तो साहब वहाँ पर जो है मैं अपनी व्हीलचेयर के साथ में अगर रोड के साइड में हूँ, बस स्टॉप पे जाना होता है, तो वहाँ से बस आएगी, बस के अंदर ऐसे करके रैंप लगी हुई है। तो वो बस को नीचे करेगा ड्राइवर, रैंप को खोलेगा, मेरी व्हीलचेयर को आकर चढ़ाएगा, और जहाँ पर व्हीलचेयर के बैठने की जगह है, जहाँ पे व्हीलचेयर को लगाने की जगह है, डिसेबल्ड के लिए उन्होंने स्पेशल वो बनाया हुआ है, स्पेसेस बनाए हुए हैं,
तो वहाँ पर जाकर उसको टाई करके आएगा जी। और मुझसे पूछेगा कि साहब कहाँ जाना है आपको, मैं बता दूंगा कि फलानी जगह जाना है, तो ही विल रिमेंबर दैट। मैं जब उतरूँगा वहाँ से तो अपने आप उतरेगा, वहाँ से उसको करेगा, नीचे उतारेगा। तो साहब देखो ये सुविधाएं हैं, तो हम अपने यहाँ पर बैठकर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कह सकते हैं, हम बहुत सारे धर्म कर्म की और पुण्य की बातें कर सकते हैं, लेकिन इंक्लूसिव सोसाइटी अगर नहीं है तो वो तो करके दिखा ही रहे हैं ना। वियतनाम जैसा देश जो कि मतलब अभी बड़ा इवॉल्विंग देश है, मैं वहाँ होकर आया तो आप देखो मैं वहाँ के भी बना हिल तक पहुँच गया है ना। और यहाँ पर मैं फतेह सागर पे बैठा हूँ तो देखो एक बैठने के लिए ना यहाँ पर एक बेंच भी नहीं है ना, तो एक स्टिक का सहारा लेकर इस पर ऐसे बैठा हूँ और ऐसा बैठा हूँ कि कहीं पीछे नहीं चला जाऊँ। तो ये समस्याएं विकट हैं और टॉयलेट एक बड़ी बेसिक सी नेसेसिटी है ना। जो भी व्यक्ति बस में सफ़र कर रहा है 4 घंटे 6 घंटे, तो उसको एक बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जहाँ पर बस बीच में रुकती है तो वहाँ भी तो टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर चलिए बस रुकने की बात को तो अभी अपन दूर रखें, आप बस स्टैंड में ही चले जाइए। उदयपुर तो इतना बड़ा बस स्टैंड है, तो क्या वहाँ पर एक्सेसिबल टॉयलेट है? नहीं है ना। तो अच्छा, फिर अगर है भी तो वो साफ़ ही नहीं होता, वो इतना गंदा होगा कि आदमी खड़ा हो तो फिसल जाए। तो सुविधा शौचालय की सुविधा, अगर उसको चाय की टपड़ी पर जाना है वहाँ पर, तो वो भी तो पब्लिक प्लेस है ना, तो वो वहाँ पर जाकर क्या चाय की दुकान तक पहुँच पा रहा है? क्या उसको एक मेडिसिन की ज़रूरत हो तो क्या वहाँ पर मेडिकल स्टोर तक पहुँच पा रहा है? मैंने अभी वीडियो देखा था आपका, और जिसमें मैं देख रहा था कोई आदमी ऐसे सीढ़ी पर बैठ के चढ़ के ऊपर तक जा रहा है। तो क्या हम ये देखना चाहते हैं? और क्या हमारे पास सच में संसाधन नहीं है तो संसाधन तो है ना, इतने तो हैं, है ना, कि हम एक रैम्प बना सकते हो, एक वहाँ पर व्हीलचेयर मुहैया करा सकते हो, एक पर्सन की ड्यूटी लगा सकते हो कि भाई व्हीलचेयर आए तो उस पर्सन को बिठाकर छोड़ दें, क्योंकि ज़्यादातर व्हीलचेयर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ में उनके घर वाले आते ही हैं। लेकिन ऐसा सोचिए कि एक पति पत्नी आए, है ना, पति दिव्यांग है और उसका वजन 80-90 किलो है, तो क्या उसकी पत्नी उसको व्हीलचेयर से पूरा लेके जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो आपको वहाँ पर एक कम से कम पर्सन की ड्यूटी लगाई जा सकती है। और साहब ये तो कानून है ना, मतलब कोई ये दयावश थोड़ी कर रहे हैं, ये तो कानून है कि आपको ये प्रोवाइड कराना ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि कानून बन गया, वो बैठे साहब कि हम पालना नहीं करते, जाओ क्या कर लोगे, और मशीनरी जो है उसको इस बात के लिए पेनलाइज नहीं कर रही है। हम भारत में इंतज़ार करते हैं कि कोई दुर्घटना हो तब सबकी आंखें खुलती हैं, जब पब्लिक मूवमेंट होता है तब आंखें खुलती हैं, तो पहले ही आंखें खोल लीजिए। और आपने वीडियो देखा होगा, आपका भी दिल कहीं ना कहीं दुखा होगा ना, कि वो आदमी कैसे टेढ़ा मेढ़ा होकर बस में चढ़ रहा है, वो आदमी कैसे टेढ़ा मेढ़ा होकर सीढ़ी चढ़कर उधर जा रहा है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी का पार्ट है कि हम उनको उनका अधिकार दिलाएं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे डॉक्टर अरविंदर सिंह जी, जिनसे हमने जाना कि क्या सुविधाएं जो दिव्यांग हैं, जो डिसेबल लोग हैं, जिनको मिलनी चाहिए, क्योंकि लाखों दावे हैं जो देखने को मिलते हैं कागज़ों में, कई सारे बातें हैं जो देखने को मिलती है, और जब हकीकत देखते हैं तो कुछ अलग ही बयां करती है। अब हम जो रोडवेज बस स्टैंड के अधिकारी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वह इस पर क्या देखते हैं, क्या सुविधाएं हैं जो उनकी ओर से दी जा रही है, और क्या वाकई में वे इन सुविधाओं को दे रहे हैं। रोडवेज डिपो के जो यातायात प्रबंधक है जिनसे हम बात करेंगे कि क्या सुविधाएं आखिरकार जो दिव्यांग जो लोग हैं या फिर जो सुविधाएं यहाँ पर मिलनी चाहिए। सर, आपके नाम के साथ जानना चाहेंगे किस तरह की सुविधाएं दिव्यांग लोगों को मिलती है यहाँ पर। मैं विष्णु कुमार वर्मा, प्रबंधक यातायात। दिव्यांगजनों के लिए हमारे पास राज्य सरकार के अनुरूप उनको बसों में कंसेशन रहता है। उसके अलावा व्हीलचेयर यहाँ पे उपलब्ध है, और उसके अलावा जैसे दिव्यांग कोई हमारे पास आता है तो हम हमारे खुद के आदमी से उनको गाड़ी में बैठाते हैं, उनको सीट वीट भी दिलवाते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं आए। हमने सर अभी देखा है यहाँ पर न तो यहाँ पर व्हील चेयर कहीं दिखी है, न किसी व्यक्ति को यहाँ से बिठाया गया है, न कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आपके रोडवेज की ओर से कोई कर्मचारी हैं जो उनको बिठा रहा है। कोई नहीं, दिव्यांग आदमी हमारे पास आएगा तब हम उनकी हेल्प करेंगे ना। हमारे पास आएगा तो व्हील चेयर भी देंगे उनको, हम बैठाएंगे भी गाड़ी के अंदर।
पर आएगा कैसे सर? वो दिव्यांग है, बाहर से चल ही नहीं पा रहा, तो उसको आप कैसे रोडवेज बस तक पहुंचाएंगे सर? नहीं तो हमें वो सूचित करे, बाहर से हमें सूचना देवे, हम यहाँ बैठे हैं उनकी सेवा के लिए। और क्या क्या सुविधाएं आप देते हैं दिव्यांगों के लिए? दिव्यांगों के लिए बसों में कंसेशन रहता है, उसके अलावा शौचालय वगैरह के अंदर उनको कोई तकलीफ आती है तो हम हमारे आदमी को बोलते हैं कि यार इनको थोड़ी सी मदद करें। और बताइए, तो ऐसी कोई व्यवस्था है क्या कि बाहर से कोई आदमी आता है, आपका कोई कर्मचारी हैं जिनको आप सुविधाओं के लिए अलग से काउंटर हैं दिव्यांगों के लिए जो यहाँ पर बनाया हो? देखिए अलग से काउंटर तो नहीं बनाया हुआ अभी, लेकिन जैसे हमें सूचना मिलती है हम एक आदमी को पाबंद करते हैं उनकी सेवा के लिए। अच्छा, सूचना मिलने पर आप पाबंद करते हैं, बाकी ऐसा कोई आदमी नहीं है या फिर? आदमी तो अपॉइंट नहीं कर रखा, लेकिन जैसे ही हमारे पास आता है हम किसी भी आदमी को अपॉइंट करके उनको सेवा देते हैं। देखिए ये थे जो यातायात से जुड़े जो प्रबंधक हैं, इनका कहना है कि सुविधा तो हम देते हैं, कुछ हमें सूचित करे तो हम जो दिव्यांग है, जो विकलांग है, जिनको हम जो सुविधा है वह देते हैं। लेकिन हकीकत क्या कहती है, हकीकत यहाँ पर देखा जाता है तो जो लोग हैं जो दिव्यांग हैं वह क्योंकि कई लोग हैं जो अपने सफ़र के लिए आते हैं, काफ़ी घबराए हुए होते हैं, अनजान होते हैं, और जब यहाँ पर सफ़र के लिए आते हैं तो यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। हालांकि अब देखना ये होगा कि कब तक ऐसी जो व्यवस्था हैं जिनको सुधारा जाए, जो दिव्यांगों के लिए जो अधिकार की बात की जाती है, जो कानून की बात की जाती है, जो समानता की बात की जाती है, जो सम्मान देने की बात की जाती है, क्या वह सम्मान, क्या वह अधिकार उनको वाकई में मिल पाएंगे? क्या वाकई में जो रोडवेज में जो सुविधाओं के लिए दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं और नियमों के तहत सुविधाएं देने की बात की जाती है, क्या वाकई में वह सुविधा इन दिव्यांग लोगों को मिल पाएगी क्या?